वेलकम टू niaimagination.com। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। वेलकम टू niaimagination.com। आज हम सिखाएंगे कि आपको अलग अलग चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक कैसा फॉर्मूला होता है जिससे जो ब्लाउज़ की डार्ट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आए। ये जो डार्ट्स हम लगाते हैं, यहाँ पे 3 डार्ट्स लगाते हैं, वो बिल्कुल सही आए और कोई मिस्टेक ना हो उसमें, कि जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ऐसा हम क्या करें? तो उसके लिए देखिए, आपको जो डार्ट्स होती हैं 3 डार्ट्स लगाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं वो डार्ट? ये आपका आर्म होल है, ये आपका नेक डिज़ाइन है, यहाँ पर नेक लाइन आएगी और यहाँ से आपकी ओपन होता है या बंद होता है, जैसा भी ब्लाउज़ आप बना रहे हो यहाँ से नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले सबसे मेन डार्ट कौन सी होती है? ये सेंटर वाली, ठीक है। सेंटर डार्ट होती है मेन डार्ट। तो हम इस डार्ट का मेज़रमेंट करते हैं कि इस कॉर्नर से ये वाली डार्ट कितने इंच पे होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट मेज़रमेंट अगर इस डार्ट का सही आ रहा है तो आपकी बाकी सभी डार्ट्स भी बिल्कुल सही आएंगी। तो ये कैसे लेते हैं सभी डार्ट्स का आज मैं बता रही हूँ, अलग अलग चेस्ट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। 32 इंच के लिए देखो, सेंटर की जो डार्ट होती है उसके लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी मेज़र करते हैं, देखो यहाँ तक अगर जब हम मेज़र करते हैं, इसको मैं मान लेती हूँ x और इसको मान लेती हूँ o, ठीक है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं ताकि आपको हर जगह सेम पता चल जाए। तो इसको मेज़रमेंट कैसे करते हैं? इसका मेज़रमेंट होता है जितनी भी आपकी बस्ट है, ठीक है। बस्ट कितनी है? 32। जितनी भी आपकी बस्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं 12 से और उसमें 1 प्लस करते हैं, ठीक है। 1 इंच प्लस करते हैं तो हमारा ये वाला मेज़रमेंट आ जाता है x से लेकर 0 तक सेंटर डॉट का, ठीक है। तो ये सभी के केसेस में आपका फॉर्मूला यही होगा, इसको कहीं लिख लीजिए या फिर जैसे जैसे मैं समझाती रहूँगी वैसे वैसे आपको इजी हो जाएगा समझना। देखो, बस्ट को हम 32 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। अगर 32 को मैं डिवाइड करती हूँ 12 से तो आता है 2.6। इसको हम 2.5 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 2.5 एज्यूम कर लेते हैं। इसमें एक ऐड करना है, 1 ऐड करना है तो क्या होगा? 3.5, ठीक है। ये 2.6 आया तो इसमें 1 इंच ऐड किया तो आया 3.5 इंच। तो मेरी सेंटर डार्ट का पता चल गया 32 इंच बस्ट के अकॉर्डिंग कि यहाँ से आपको मेज़र करना है, 3.5 इंच, ठीक है। यहाँ से मेज़र करना है 3.5 इंच। अब ये वाली जो डार्ट है ये लंबी कितनी होनी चाहिए? ये वाला मेज़रमेंट अगर आपको सही मिल जाए ना, यहाँ से लंबी कितनी होनी चाहिए, लेंथ वाइज कितनी होनी चाहिए, तो आपका परफेक्ट मेज़रमेंट्स आ जाते हैं। तो लेंथ वाइज इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ये है हमारा C, ठीक है। C अज्यूम कर लेते हैं। इट मीन O से लेकर C का मेज़रमेंट कितना हो? ये होना चाहिए, जितनी भी आपकी बस्ट है उसको डिवाइड करना है 12 से माइनस आधा इंच, ठीक है, माइनस हाफ इंच और 0.5 इंच। तो हम इसको समझते हैं कैसे किया। देखो 32 है, उसको हमने डिवाइड किया 12 से तो आएगा आपका इतना ही, 2.5 समझ लो या 2.6, ठीक है। उसमें से हमने माइनस करना है 0.5 इंच। तो इट मीन्स आपका ये आया है 2.15, ठीक है। 2.15 आया है तो ये आपका मेज़रमेंट हो गया 2.15 इंच, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 इंच से लेकर 2.25 इंच के बीच का। अब ये जो मेज़रमेंट है आप कैसे करते हो? ये देखो, ये 2 इंच है, ये 2.25 है, 2.25 बोलते हैं इसको। इन दोनों के बीच में यहाँ तक का मेज़रमेंट आया आपका। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ये सेंटर डार्ट लगानी है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये वाली डार्ट चौड़ी कितनी होगी। यहाँ से और ये वाली जो डार्ट है ये बिल्कुल इसकी विड्थ कितनी होगी, कितनी चौड़ी आपको ये वाली डार्ट लगानी है परफेक्ट फिटिंग के लिए और बिल्कुल परफेक्ट सही शेप के लिए। तो ये डार्ट आप लगा सकते हो। ए भी यहाँ पर मार्क कर देती हूँ मैं इसकी, O से A, और इसकी लेंथ, इस डार्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो जितनी आपकी ये लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई रखनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2.15 है तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 2 इंच तक आपकी डार्ट आ जानी चाहिए चौड़ी, ठीक है। इसको मेज़र कैसे करते हैं अगर आप समझो तो O कैसे मेज़र करते हैं? A से लेकर O या फिर O से लेकर B, इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा ना। ये जितना भी आपका आया है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला OC वाला इसकी लेंथ आई है जितनी भी, उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए।
ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 1 इंच के आसपास आंसर आएगा। AO यानी कि ये 1 इंच है और ये 1 इंच है। टोटल ये वाली डार्ट है जो ये चौड़ाई है ये कितनी हो गई आपकी 2 इंच, ठीक है। AB आपकी हो गई 2 इंच, ठीक है। होपफुली आपको अब ये समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं आर्म होल की डार्ट्स पे। ये डार्ट समझ में आ गई। इसके बिल्कुल ऊपर ही आर्म होल की डार्ट का पॉइंट लगता है, बिल्कुल ऊपर, ठीक है। लेकिन कितना ऊपर ये तो हमें नहीं पता, तो ये हम कैसे पता करेंगे? देखो, आर्म होल की डार्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस इस C से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए? हम इस डार्ट को ऐसे लगाते हैं ना, देखो ऐसे, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ M, N और इसको मान लेती हूँ L, ठीक है। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब C से लेके L तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए? ये इसके बिल्कुल ऊपर आता है ये वाला पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन C एंड L कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए जितनी भी आपकी बस्ट है, उसको 16 से डिवाइड करके। इसका मतलब 32 को 16 से डिवाइड करेंगे। 32 को अगर मैं डिवाइड करूँ 16 से तो आया 2 इंच, ठीक है। तो 32 इंच की बस्ट के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 2 इंच का होना चाहिए। यहाँ से लेकर इस डार्ट का टोटल डिस्टेंस होना चाहिए 2 इंच, ठीक है। और इसकी ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर तो बस्ट छोटी है, ठीक है, अगर 32 इंच है तो इसकी चौड़ाई आप ½ इंच तक रख सकते हो, आधा इंच की MN रख सकते हो इसका, MN। जैसे जैसे बस्ट इंक्रीज़ होती है यहाँ पर शेप देने की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ये वाली जो विड्थ है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। ये हम समझेंगे। इसके बाद हम दूसरा डिस्टेंस समझेंगे तो फिर हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे ही बस्ट का साइज़ बढ़ता है तो वैसे ही ये वाला जो चौड़ाई है ये बढ़ती रहती है। तो ये टोटल इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी ½ इंच, ½ इंच। अब बात आती है ये वाली, जो यहाँ पे बटन की साइड पे डार्ट होती है, उसका क्या केस है? बटन की साइड की जो डार्ट है वो आती है इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस इनका सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम, ये हम आइडिया से लगा लेते हैं। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आती है, ठीक है। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे आती है ये वाली डार्ट। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा नीचे की साइड पर लगाते हैं, ऐसे इस डार्ट को ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। ये इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में होती है और इसको ऐसे लगाते हैं। और 32 बस्ट साइज़ के लिए इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो होनी चाहिए ½ इंच, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ली थी आधा इंच, वैसे ही यहाँ पर ½ इंच की होनी चाहिए। 0. इतनी यहाँ से इतनी ½ इंच की होनी चाहिए 32 बस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो हमें ये सब डार्ट्स लगानी है। कुछ लोग बहुत अच्छी फिटिंग चाहते हैं तो वो एक और डार्ट ऐड कर लेते हैं। एक मेन डार्ट है, ये आर्म होल डार्ट है, ये बटन साइड डार्ट है, तो वो एक डार्ट यहाँ से लगाते हैं, इस साइड से, ये आइडिया से लगा लेते हैं वो लोग। बिल्कुल पतली सी, छोटी सी, बिल्कुल बारीक सी डार्ट लगाते हैं वो लोग यहाँ से, ठीक है। इस साइड पे लगा लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फिटिंग चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कितनी पसंद है। ये वाली तो नॉर्मली होती है, तो वो लोग बिल्कुल छोटी सी पतली सी यहाँ पे भी लगा लेते हैं, परफेक्ट कप की शेप आ जाए इसके लिए, ठीक है। अब हम डिफरेंट समझते हैं। अब आप सेम मेथड से सभी साइज़ के डार्ट्स को बना सकते हैं, ठीक है। सेम मेथड इज सेम। अब देखो, हम इसको समझते हैं। 32 हमने समझ लिया। इसके बाद 34 है अगर, या 38 है, तो वो आप अपने आप बना सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम है चार्ट का, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। आपको सेंटर डार्ट लगानी है ये वाली। इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ से X से लेकर 0 तक का, X से लेकर O तक का पॉइंट कितना होना चाहिए? 36 बस्ट है। बस्ट को हमने किससे डिवाइड करना है? 12 से, 12 से, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए 4 इंच का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए डिस्टेंस, इस केस में 4 इंच का 36 के लिए। O से C, अब देखो यहाँ पर C पॉइंट अगर मैं मार्क कर दूँ तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसका डिस्टेंस होना चाहिए 36 डिवाइडेड बाई 12 माइनस ½ इंच, ठीक है। बस डिवाइडेड बाई 12 माइनस ½ इंच, तो ये आपका आया है ये वाली लेंथ वाइज 2.5 इंच, ओके। ये आपकी ये वाले पार्ट आ गई O से C का 2.5 इंच, ये वाला लेंथ का आ गया आपका। अब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? टोटल चौड़ाई इतनी ही होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसे मेज़र करना है
तो आप ये देखिए इसका हाफ ले लीजिए, इजी वे में मैं बता रही हूँ, इसका हाफ ले लीजिए तो आएगा 1.5 इंच इस साइड पे और 1.5 इंच इस साइड पे, ठीक है। तो ये आपके डार्ट लग गई। उसके बाद आपको चाहिए ये आर्म होल वाली डार्ट। इसमें हम सी से लेकर एल का मेज़र पहले कर लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जितनी भी बस्ट है जैसे कि 36 इंच, उसको आपको 16 से डिवाइड करना है, 16 से। तो इस केस में आपका आएगा 2.25, इसका मतलब ये 2 है और यहाँ पे 2.5 है, ये है 2.25। आपको इतनी चौड़ाई इन दोनों के में इतना गैप आपको चाहिए, ठीक है। इतना गैप समझ में आ गया। अब यहाँ से ये जो आर्म होल की ये जो गोलाई होती है, यहाँ से ऐसे आप इसको डार्ट को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये डार्ट यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगी और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। 36 इंच की जो बस्ट है मैंने बताया, जैसे अगर 32 इंच की थी बस्ट तो उसमें हाफ इंच था ये वाली चौड़ाई, लेकिन अब 36 हो गई है तो इसमें हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये चौड़ाई 1 इंच की होनी चाहिए। अब आप पूछोगे 34 में क्या करें, तो 34 में आप हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 से कम यानी कि 0.75 आप इतनी लेंगे 34 इंच की बस्ट में, 36 में आप इतनी लेंगे। अब इसको आप ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो आपका ये सारे पॉइंट्स आ गए। बटन साइड डार्ट, यहाँ पर बटन्स आते हैं या हुक्स आती हैं। यहाँ की डार्ट को कैसे मेज़र करना है, यहाँ की डार्ट को मेज़र करना है 0.75 इंच चौड़ाई होनी चाहिए और इसकी ये वाला पॉइंट हम कहाँ लगाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लगाते हैं हम इसको पॉइंट। इनका डिस्टेंस ऐसे करके बिल्कुल सेम होता है और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं। इसको फिर हम यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा नीचे की साइड पे एक्सटेंड कर लेते हैं और इसकी चौड़ाई आती है फिर आपकी 0.75 इंच, इतनी, ठीक है। 40 साइज़ के ऊपर, ठीक है। 40 साइज़ के अंदर जो सेंटर डार्ट है, मेन वाली डार्ट, एक्स से लेकर ओ तक कितना होना चाहिए, ये वाला। बस्ट को हमने किससे डिवाइड किया था, याद करो, 12 से प्लस 1 इंच। 40 को 12 से डिवाइड करके प्लस 1 इंच करके 4.3 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप 4.25 यानी कि 4.25 ले सकते हो। ये देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पर ले सकते हो आप 4.25 तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपने केस में ब्लाउज़ में नाप लोगे 4.25 तक, ठीक है। अब ए बी यानी कि ये वाली चौड़ाई और ये वाली लंबाई दोनों सेम होती है, हमने अभी समझा। तो ये कितनी होगी, जितनी भी बस्ट है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, माइनस कितना करेंगे, आधा इंच। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं किया कि आपको याद हो जाएगा अब, तो माइनस हाफ इंच करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंच। तो ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए 3 इंच, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इन दोनों का। तो देखो ये 3 इंच हो गया, 3 का हाफ कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 और 1.5, ठीक है। तो ये आपसे 2 पॉइंट्स लग जाएंगे, इसको आप ऐसे उठा के फिर स्टिच करते हैं। यहाँ पर अब बात आती है एल की। सी और एल में डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए कितना, आपको पता है इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, जितनी भी बस्ट है उसको 16 से डिवाइड करते हैं तो आपका 2.5 इंच आता है। तो इट मीन्स आपको 2.5 इंच यहाँ पे इन दोनों में डिस्टेंस लेना है यहाँ पर, और फिर इस पॉइंट को, और ये पॉइंट आएगा कहाँ, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, इसको यहाँ तक मेज़र कर देंगे, नाप देंगे। इस केस में अब देखो बस्ट इंक्रीज़ हो गई। 32 में हमने ये वाला आधा इंच लिया था, 34 में 0.75, उसके बाद 36 इंच में हमने ये 1 इंच लिया था। अब देखो 40 इंच बन गया है ये, तो इसके अंदर इसकी चौड़ाई 1 इंच आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करते, बस यहाँ पर 1 इंच आ जाएगी। 38 अगर आप पूछोगे कि 38 में कितना ले, तो उसमें भी आप 1 इंच ले सकते हो, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में ये वाला पॉइंट आएगा और इसकी जो चौड़ाई है ये हो जाएगी आपकी फिर 1 इंच, ठीक है। इसकी लेंथ हो जाएगी 2.5 इंच, ये जो लेंथ है इसकी लेंथ हो जाएगी 2.5 इंच, और ये आएगा किसमें, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। यहाँ पे पॉइंट लगा के हमने इसको ड्रॉ कर देना है बटन साइड की तरफ, ठीक है। का जो भी चेस्ट मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डार्ट का चार्ट बना लीजिए और अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कस्टमर के लिए भी बनाना है तो कस्टमर के अकॉर्डिंग आप ये परफेक्ट डार्ट्स लगा के परफेक्ट फिटिंग दे सकते हो। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है लेडीज़ को, और अगर ज़्यादा ही फिटिंग का शौक़ है तो यहाँ पर बिल्कुल पतली सी ऐसे एक और डार्ट दे देते हैं। ये देखो, ये जैसे 40 इंच है, यहाँ पर भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आकर
बिल्कुल पतली वाली यहाँ पर भी लेडीज़ डार्ट दे देती हैं फिटिंग के लिए। एक यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये 36 इंच है, यहाँ पर भी यहाँ से ऊपर आए थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 2.5 इंच तक ऊपर आते हैं, फिर ऐसे डार्ट दे देते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल पतली सी, ठीक है, आधे इंच की डार्ट दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपका सब मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा पे। और नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि जो ब्लाउज़ है उनका तीरा क्यों गिरता है, वो लटकता क्यों है, और गला अगर छोटा बना रहे हैं या बड़ा बना रहे हैं तो उस हिसाब से तीरा कितना रखना चाहिए, आर्म होल कितना रखना चाहिए, जिससे कि गला गिरे ना, या फिर पीछे पीछे उठता है लोगों का, क्या होता है ब्लाउज़ के केस में ऊपर ऊपर उठता है या फिर आगे गिरता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आए आपकी। तो उसके लिए तीरा और आर्म होल अच्छे से समझाएंगे अलग अलग चेस्ट के अनुसार ब्लाउज़ के केस में। आज हमने डार्ट समझ ली। मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मेकिंग जैसा शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, और अब आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके, और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।